2023 को समाप्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग कंपनी यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक हमारे काम के परिणामों को मान्यता देने पर गर्व महसूस करती है। पिछले वर्ष हमने दुनिया को नए परिवहन और जीवमंडल उत्पादों से परिचित किया, जिससे हमने प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए हैं। वाणिज्यिक परिवहन के लिए पहली परियोजना लागू की गई। यूएसटी परीक्षण और प्रमाणीकरण परिसर का निर्माण पूरा हो गया, जो एक बड़ा कार्गो और यात्री प्रवाह प्रदान करता है और कंपनी के इतिहास में आर्थिक विकास में एक नया मील का पत्थर दर्ज किया गया। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक आत्मनिर्भर बन गया और आज हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। प्रिय मित्रों, सहकर्मियों और साझेदारों, नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों की पूर्व संध्या पर मैं पारंपरिक रूप से पिछले वर्ष के परिणामों का सारांश प्रस्तुत करता हूं। 2023 में वर्तमान भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में और प्रतिबंधों का सामना करते हुए विकास को बनाए रखने के लिए हमने अपने व्यवसाय को बढ़ाया और अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार किया। इसलिए यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक और अंतरराष्ट्रीय यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी कर्मचारियों के लिए यह वर्ष गहन और फलदायी कार्य का समय था। और आज हमारी रिपोर्ट के वीडियो संदेश में यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक के जनरल डायरेक्टर नादेजदा कोसारेवा और मैं आपको हमारी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। मैं अनातोली से सहमत हूं और मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि इस वर्ष हमारी कंपनी का मुख्य कार्य बाजार में स्मार्ट, सुरक्षित और कुशल यूएसटी समाधान बनाने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हमारी प्रत्येक नई परियोजना पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों को जोड़ते हुए परिवहन और बुनियादी ढांचा उद्योग में एक मानक बन जाए। आइए इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां। दो 2023 का वर्ष दुनिया भर के सरकार और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने और विकसित करने के लिए समर्पित था। संयुक्त अरब अमीरात में यूस्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर का 20 से अधिक देशों के सरकारी और व्यापार प्रतिनिधियों ने दौरा किया। सम्मानित अतिथियों में रास अल खैमा के शासक और शारजा के अमेरिकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शामिल थे। यूपॉड्स के आराम और सुरक्षा की सराहना भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भी की गई थी और उनकी यात्रा के बाद हम इस देश के परिवहन बाजार में अपनी परियोजनाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद करते हैं। बेलारूस में परीक्षण केंद्र में लागू किए गए हमारे परिवहन और आधारभूत संरचना के समाधानों ने भी कई निवेशकों और ग्राहकों की रुचि को आकर्षित किया। 10 से अधिक देशों के मेहमानों ने मारीना गोरका में इको टेक्नो पार्क का दौरा किया। मुझे खुशी है कि मैं उनमें से अधिकांश लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल सका और हमारी प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करके प्रदर्शित कर सका। इस वर्ष यूएसटी समाधान 12 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्पेन में वैश्विक शहरों का वैश्विक सम्मेलन। मोबिलिटी लाइफ मिडल ईस्ट और संयुक्त अरब अमीरात में जीटेक्स ग्लोबल, साथ ही तुर्की में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यूरेशिया रेल और ग्लोबल वार्मिंग पर वैश्विक सम्मेलन GCGW। हम पिछले समझौतों और नई परियोजनाओं पर काम करना जारी रखेंगे। एक नियम के रूप में एक वाणिज्यिक प्रस्ताव के भीतर परिवहन मार्गों के कई प्रकार पेश किए जाते हैं। इस प्रकार 2023 में यूएसटी इंक ने 2000 किलोमीटर से अधिक की कुल मार्ग लंबाई वाली परियोजनाओं के लिए लगभग 100 वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार किए। उनमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 15 क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही यात्री परिवहन के लिए यूएसटी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स के 80 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। इसके अलावा 2023 में मजबूत अंतरराष्ट्रीय गतिविधि के परिणाम स्वरूप नए वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डिजाइन कार्य के निष्पादन पर, अन्य परिवहन
और बुनियादी ढांचे के परिसर के कार्यान्वयन पर किसी एक परियोजना के लिए डिजाइन दस्तावेजों के विकास पर, साथ ही परिवहन और बुनियादी ढांचे के परिसर की, जबकि विभिन्न क्षेत्रों, देशों और महाद्वीपों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात में यूस्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर। कई वर्षों से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में यूस्काई टेस्ट और सर्टिफिकेशन सेंटर यूएसटी समाधानों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और दूसरे स्तर मतलब जमीन के ऊपर परिवहन की क्षमताओं के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। – 2023 का वर्ष कोई अपवाद नहीं था। हमने निर्माण पूरा कर लिया है और कैरेट ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का सेटअप और परीक्षण शुरू कर दिया है। सेमी रिजिड स्ट्रिंग रेल ओवरपास वाला कार्गो और यात्री परिसर समुद्री कंटेनरों के परिवहन के दौरान 60 टन तक का भार झेलने में सक्षम है और हमें शहरी परिस्थितियों में प्रति घंटे 50,000 यात्रियों तक की क्षमता हासिल करने की अनुमति देता है। यूएसटी इंक की अधिकांश नई परियोजनाओं में इसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया है। Наши комплексы вести могут перевозить 50 тысяч пассажиров в час и более, а, например, дубайское метро 28 тысяч пассажиров в час. Высшая сумма. कैरेट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रिंग रेल ओवरपास हमारे द्वारा बनाए गए सभी ओवरपासों में सबसे लंबा है, 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा। Это почти как все наши комплексы эстакады в Беларуси. Это одна трасса всего лишь. Поэтому задают вопрос иногда, почему так долго строите? Ну, постройте такую трассу, не одну, а две. Причем при тех ценах, что есть сегодня, если мы построили монолит, так он уже миллиард бы стоил доллар. Представитель परिवहन और बुनियादी ढांचे के परिसर के निर्माण के दौरान हमने एक अनोखा इंजीनियरिंग ऑपरेशन किया जो 1000 टन से अधिक वजन और 15 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई वाला 350 टन स्ट्रिंग रेल ट्रैक संरचना को उठाने वाला दुनिया का पहला था। около 2,5 километра. Ну только представьте себе, и мы это сделали. Кроме того, наши специалисты завершили монтаж. इसके अतिरिक्त हमारे विशेषज्ञों ने एक विशेष अनुभाग की स्थापना पूरी कर ली है। ओवरपास के अतिरिक्त जो यूपॉड्स को जमीनी स्तर से शुरू करने और यात्रा समाप्त होने के बाद वापस नीचे आने की अनुमति देगा। यह संरचना यात्रियों के चढ़ने के मंच और एंकरिंग संरचना के यात्रा अनुभाग को जोड़ती है, जो परिसर के विभिन्न मंजिलों पर स्थित है। यात्रियों के चढ़ने और उतरने के अलावा इस अनुभाग का उपयोग यूपॉड्स को चालू करने, जोड़ने, निरीक्षण और रखरखाव मतलब मेंटेनेंस के लिए भी किया जाएगा। कैरेट कॉम्प्लेक्स के प्रमाणीकरण का पहला चरण अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र संगठन TUV साउथवेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब तक सेमी रिजिड स्ट्रिंग रेल ओवरपास की सहायक संरचनाओं का परीक्षण किया जा चुका है। प्रमाणीकरण का दूसरा चरण, जब संपूर्ण परीक्षण ट्रैक का मूल्यांकन किया जाएगा, वो आगे है। परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 25 सीट वाली यू बस कैरेट U4212 है, जो यूएसटी इनकॉर्पोरेटेड का प्रमुख वाहन है और हमारे इंजीनियरिंग स्कूल का नवीनतम विकास है। कैरेट को डिजाइन करते समय मैंने अपने लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में सबसे आरामदायक यात्री परिवहन के लिए एक अनूठा उत्पाद बनाना, और यह पूरी तरह से हासिल किया गया है। 5वीं पीढ़ी का यूपॉड बेहतर यूएसटी इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग करता है। कैरेट मौलिक रूप से नए तकनीकी स्तर पर है। 2023 में हमने इसे बेलारूस में अपनी उत्पादन सुविधा से यूएई तक पहुंचाया।
यूबस कैरेट U4 212 को 25 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय जलवायु में शहरी परिवहन के लिए है। इंटीरियर को विकलांग यात्रियों के लिए अनुकूलित है और इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम और वाईफाई है। कैरेट की बढ़ी हुई क्षमता के साथ स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली यात्रियों के लिए आरामदायक तापमान बनाए रखती है। भले ही बाहर का तापमान +50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, यह यूनिट घनीभूत संग्रह टैंकों से सुसज्जित है जिसमें पानी जमा किया जा सकता है, जिसका उपयोग उदाहरण के लिए स्टेशनों पर पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। कैरेट का ग्लेजिंग कॉन्फ़िगरेशन 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है जो यात्रियों को चिड़ियों की नजरिए का आनंद लेने की अनुमति देता है। वाहन को 2 स्तरीय हवाई सस्पेंशन से सुसज्जित किया गया है। यह बिजनेस क्लास कारों के लिए एक स्मूथ राइड प्रदान करता है, शोर के लोड को कम करती है और यात्रियों के सबसे आरामदायक चढ़ने और उतरने के लिए कैबिन के फर्श के स्तर को एडजस्ट करता है। विशेष डबल ग्लेस खिड़कियों द्वारा उच्च स्तर का थर्मल और ध्वनि इंसुलेशन प्रदान किया जाता है और जहाज के इनर पार्ट में लगाए गए मल्टीलेयर ध्वनि अवशोषक परत द्वारा ध्वनि और ऊष्मीय इंसुलेशन का एक उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। Автобусом той же пассажировместимости будет ниже почти в 4 раза. यू स्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर में पहले ही हमने स्ट्रिंग रेल ओवरपास पर यात्रा करते हुए कैरेट का पहला परीक्षण कर लिया है। यूपॉड के नियंत्रण, सुरक्षा और आराम प्रणालियों का परीक्षण किया गया। На финальном этапе находится ट्रैक संरचना पर प्री कमीशनिंग काम अंतिम चरण में है। उनके पूरा होने के बाद हम निरीक्षण करेंगे और फिर परीक्षण चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बेलारूस गणराज्य में यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक वित्तीय विकास के एक नए चरण पर पहुंच गया है। अपनी स्थापना के बाद से कंपनी निवेश चरण में होने के साथ साथ परिवहन और बुनियादी ढांचे के उत्पादों के विकास में लगी हुई है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मोड़ पार किया है। यूएसटी इंक आत्मनिर्भर हो गया है, जिससे इसकी संपत्तियों का आकार काफी बढ़ गया है, जिसकी पुष्टि 2023 में प्रकाशित ऑडिट के परिणामों से होती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि की मुख्य दिशा परिवहन और बुनियादी ढांचा परिसरों के लिए डिजाइन सेवाएं थी। 2022 में कंपनी को बेलारूस के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस और स्टेट कमेटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, जिससे इसने वैज्ञानिक संगठन का दर्जा प्राप्त किया। इस साल हमें अग्रणी वैज्ञानिक संगठनों से यूएसटी प्रौद्योगिकी के कई सकारात्मक विशेषज्ञ मूल्यांकन भी प्राप्त हुए और आज हम विशेष रूप से जाने वाले साल में के वैज्ञानिक गतिविधियों में की अपनी उपलब्धियों पर जोर देना चाहेंगे। यूएसटी इंक के कर्मचारियों की रिपोर्ट 5 अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में प्रस्तुत की गई थी। बेलारूस और रूस के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ विज्ञान और शिक्षा में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूएसटी प्रौद्योगिकी पर व्याख्यान आयोजित किए गए, न केवल रूसी और बेलारूसी विश्वविद्यालयों में बल्कि चीन के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी। 2023 तक यूएसटी इंक ने 10 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के साथ साथ विस्तारित दायरे के साथ नए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। बेलारूस के मरीना गोरका में 6वां अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलन नॉन रॉकेट नियर स्पेस औद्योगिकीकरण समस्याएं विचार परियोजनाएं आयोजित किया गया था, जहां यूएसटी इंक के 20 से अधिक कर्मचारियों ने नवीनतम अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा समाधानों संबंधित वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए, साथ ही कृषि और जैव प्रौद्योगिकी। कुल मिलाकर सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 200 से अधिक लोग ऑफलाइन और 1000 से अधिक लोग ऑनलाइन, जिन्हें अन्य बातों के अलावा हमारे बेलारूसी परीक्षण केंद्र में यूएसटी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स के संचालन का प्रदर्शन किया गया। उच्च लोड और यात्री क्षमता वाले नए रोलिंग स्टॉक कॉम्प्लेक्स के निर्माण का पुनरारंभ इको टेक्नो पार्क में हुआ है, जो नई पीढ़ी के यूएसटी समाधानों का परीक्षण करने की संभावना बनाएगा।
अब मैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक के लिए मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण घटना का नाम बताना चाहूंगी। वाणिज्यिक परिवहन के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई यूलाइट ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। इसे अक्वा रेल इको पार्क में परिवहन और व्यापारिक कार्यों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। Решения мы в первую очередь ориентировались на технико-экономические показатели. हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था कि संरचना व्यावसायिक बाजार में प्रवेश के रूप में एक परिवहन परियोजना के जीवन चक्र के सभी चरणों को पार करते हुए इसके लाभकारी आवश्यकताओं का समाधान करता है। В рамках выхода на транспортный डिजाइन, भूमिका अधिग्रहण, निर्माण, प्रारंभिक और समायोजन कार्य, राज्य सरकार के साथ समन्वय, विशेषज्ञता, प्रमाण पत्रीकरण और प्रवेश कार्य। बेशक बाहरी कारकों ने परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी ने पूरा होने की तारीखों को धीमा कर दिया। यूरोप में स्ट्रिंग रेल ट्रैक संरचना और यूलाइट इलेक्ट्रिक वाहन के लिए घटकों का उत्पादन करने वाले कई आपूर्तिकर्ताओं को अपना उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कुछ कंपनियां लॉकडाउन के कारण दिवालिया हो गई। बेशक इससे लॉजिस्टिक्स पर भी असर पड़ा और आपूर्ति में बाधाएं आई। भौगोलिक राजनीतिक माहौल और अप्रत्याशित आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक कठिनाइयां हुई। प्रारंभ में हमने यूरोपीय निर्माताओं से कई घटकों को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन बदलती स्थिति ने हमें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने और अन्य देशों में समकक्ष उपलब्धता खोजने या उन्हें स्वयं विकसित करने और उत्पादन करने के लिए मजबूर किया। आज यूलाइट कॉम्प्लेक्स को कार्गो परिवहन प्रणाली के रूप में पहले ही चालू कर दिया गया है। सभी आवश्यक आधिकारिक प्रक्रियाओं को पार करने और संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद इसका उद्देश्य बदल दिया जाएगा। माल और यात्रियों के परिवहन दोनों के लिए परिवहन इको पार्क के मेहमानों को झील के किनारे और मनोरंजन क्षेत्रों तक पहुंचाना शुरू कर देगा। मुझे यकीन है कि यूलाइट यह अक्वा रेल के पैलेट पर सबसे चमकीले रंगों में से एक बन जाएगा और बेलारूस के सबसे अच्छे मनोरंजन क्षेत्रों में से एक में और भी अधिक आगंतुकों को आकर्षित करेगा, जो कुछ ही वर्षों में हमारी जैव प्रौद्योगिकियों के कारण पूर्वी टैंक रेंज के क्षेत्र में बनाया गया है। यूलाइट हमें स्ट्रिंग प्रौद्योगिकियों के विकास में एक विशेष प्रतिबंध को दूर करने की अनुमति देगा। परिवहन सेवाओं के वैश्विक बाजार में एक उद्योग निर्माण नवाचार। हम पहले परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स परिसर के सफल कार्यान्वयन के साथ भविष्य के ग्राहकों के लिए अपने प्रौद्योगिकियों के आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। заказчиков. इनोवेशन एंड एफिशिएंसी 2024 के लिए विकास योजना। Несмотря на все сложности, 2023 की सभी चुनौतियों के बावजूद, जिसका न केवल हमने बल्कि पूरी दुनिया ने पहली बार सामना किया, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक और संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज ने महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं और मैं आने वाले 2024 में हमारी सफलता पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। आज मैं व्यावसायिक रहस्य का खुलासा करूंगा और आपके साथ कुछ ऐसी परियोजनाओं की जानकारी साझा करूंगा जो पहले से ही प्रगति पर है। अगला कदम संयुक्त अरब अमीरात में परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का प्रमाणीकरण पूरा करना और इसे आगे चालू करना होगा। एक और उपलब्धि यह होगी कि यूलाइट परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स द्वारा यात्री परिवहन का शुभारंभ होगा। साथ ही हम मारिना गोरका में इको टेक्नो पार्क में 2 और नए कॉम्प्लेक्स लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, अर्थात एक नए प्रकार के सेमी फ्लेक्सिबल हेवी लोड और लंबी अवधि का ओवरपास। साथ ही एक सख्त हेवी लोड ओवरपास शामिल होगा जो सस्पेंडेड यूपोर्ट द्वारा समुद्री कंटेनरों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। наших планов इसके अलावा एक उच्च क्षमता वाले यूपोर्ट्स के साथ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स, एक हाइपर स्पीड कॉम्प्लेक्स और समुद्री बंदरगाहों के लिए गोदाम स्वचालन सिस्टम के लिए अनुसंधान और विकास की योजना है। आने वाले वर्ष में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और यूएसटी परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स के निर्माण चरण के आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं और फिर जो आज भी रहस्य है वह स्पष्ट हो जाएगा,
क्योंकि कोई भी और कुछ भी इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक अन्य योजना है संचालन के क्षेत्र का विस्तार करना और व्यावसायिक परियोजनाओं के विकास के लिए 3 स्थानों पर प्रतिनिधि कार्यालय खोलना। लक्षित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में यूपॉड्स के पहले बैच का उत्पादन बेलारूस गणराज्य में कारखाने में शुरू होने की उम्मीद है। भविष्य में हम अपने उत्पादन परिसर के मशीनरी फ्लीट को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अगले साल 2024 के योजनाओं में एक महत्वपूर्ण चरण एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए एक स्थल का आवंटन के समझौते पर करार करना है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक होगी। इससे यूपॉड को 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में परीक्षण करने की संभावना होगी। साथ ही इस उद्देश्य के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एक उच्च क्षमता वाले यूपॉड्स के साथ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स, एक हाइपर स्पीड कॉम्प्लेक्स और समुद्री बंदरगाहों के लिए गोदाम स्वचालन सिस्टम के लिए अनुसंधान और विकास की योजना है। Комплексу и системе автоматизации склада для морских портов. आने वाले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और स्थानों पर दुनिया भर में यूएसटी प्रौद्योगिकी का सक्रिय प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसमें अब तक नियोजित 10 प्रमुख कार्यक्रमों में भागीदारी होगी। Финансовый результат Юнитский стринг технологий. यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक के वित्तीय प्रदर्शन ने पहली बार सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। कंपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए आगामी वर्ष की योजनाओं में प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लाभकारी होने की दिशा में पहुंचना शामिल है। परिणाम स्वरूप 2025 तक यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज को परियोजना निवेशकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए कानूनी और वित्तीय बुनियादी ढांचे को पूरा करने की उम्मीद है। नया साल एक परिवर्तन और आशा का समय होता है, एक ऐसा समय जब हम आशा और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए नए अवसर, दिलचस्प परियोजनाएं और सफल निर्णय लेकर आएगा। मैं अपने कर्मचारियों और भागीदारों को हमारे सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी कड़ी मेहनत और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने एक साथ मिलकर दिखाया है कि एक टीम के रूप में काम करके हम क्या हासिल कर सकते हैं। इस साल हमने बहुत कुछ हासिल किया है। कंपनी के लिए जो कुछ भी किया गया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम सब मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। नए साल और क्रिसमस के उत्सव पर आप मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। आपका प्रत्येक दिन प्रेरणा और आनंदमय क्षणों से भरा हो। मैं आपको और आपके परिवार को छुट्टियों की शुभकामनाएं देती हूँ। नए साल की शुभकामनाएं। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियों की कामना करता हूँ। यह हम सभी के लिए उज्जवल, समृद्ध और सफल हो। नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाएं। नए साल 2024 की शुभकामनाएं।